हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आर्टिकल। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आर्टिकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही शानदार ट्रिक जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर। तो गाइज, मुझे पता है कि आप सभी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें 5 वॉविल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉविल मतलब कि स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो गाइज, हमने जो आर्टिकल में अब तक जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जहाँ पर भी हमें वॉविल साउंड दिखे वहाँ पे हमें लगाना है एन, और जहाँ पर भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिखे वहाँ पे हमें लगाना है ए। तो इसी बेस पर हम इन सेंटेंस में ए एन और द फील कर कर देख लेते हैं। तो गाइज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब मैंने यहाँ पर देखा कि ओ एक वॉविल है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एन। तो गाइज, क्या मैंने जो यहाँ पर ये एन लगाया है वो सही है? नहीं, ये एन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आएगा ए। अब सेकंड है राहुल इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब मैंने देखा कि ये एच एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो मैंने कॉन्सोनेंट देखकर यहाँ पर लगा दिया ये ए। तो मैंने जो यहाँ पर ए लगाया है वो क्या सही है? नहीं, ये ए भी गलत है। यहाँ पर आएगा एन। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है डैश एप्पल ऑन द चेयर इज माइन। अब जो मैंने देखा एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए। अब मैंने देखा कि ये ए है तो इसमें वॉविल आएगा, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एन। तो क्या जो मैंने एन लगाया है वो सही है? नहीं, ये एन भी गलत है। यहाँ पर आएगा द। अब मैंने जो पहले वाले आर्टिकल लगाए थे वो गलत है, जो सेकंड वाले लगाए वो सही है। क्यों? यही सारे कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद ए एन और द का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, और द डेफिनेट आर्टिकल इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। अब देख लेते हैं ए का यूज। ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि, मतलब कि क से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं उनका जो साउंड होता है। गाइस, ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? साउंड। साउंड पर ही हमें ध्यान देना है। तो कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि, जैसे क ख ग से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन हैं उनके जो साउंड है वो। तो गाइस, इसी बेस पर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लीवर बॉय। अब क्लीवर बॉय का फर्स्ट जो लेटर है क्लीवर का क्या है? सी, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया ए। हमें कॉन्सोनेंट देखने के साथ साथ हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, जैसे कि क्लीवर है जो, तो इसमें किसका साउंड आ रहा है? क का, और क एक कॉन्सोनेंट है, तो इधर लगा देंगे हम ए। अब सेकंड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर है यू। अब यू एक वॉविल है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यू एक वॉविल है तो हम यहाँ पे क्या लगाएं। हमें इसका साउंड देखना है कि साउंड क्या है। तो मैंने यहाँ पर य, इसका साउंड आया य, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसे लेकर ग तक जो भी मतलब व्यंजन है उनका साउंड है ये। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी, यहाँ पर भी मैं लगा दूंगी ए। अब थर्ड देख लेते हैं कैट। कैट स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी कैट का साउंड क्या रहा? क, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, तो मैं यहाँ पर भी ए लगा दूंगी। अब ये लिखा मैंने यूरोपियन। अब यहाँ देखा कि ई लिखा हुआ है। ई एक वॉविल है, स्वर है, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ई एक वॉविल है तो यहाँ पे एन लगा दे। नहीं, यहाँ पे भी हमें ए ही लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे यूरोपियन, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक
व्यंजन साउंड है, तो हमें यहाँ पर ए लगाना है। तो गाइस देखते हैं अब ए का सेकंड यूज। ए का सेकंड यूज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब कि एक वचन संज्ञा जो गिनी जा सके, जो चीज़ गिनी जा सके, जो वो कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो गिनी जा सके, वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव अ कैट, मतलब कि मेरे पास एक बिल्ली है, तो एक बिल्ली मतलब कि ये गिनी जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। अब थर्ड इसका यूज़ है अज्ञात व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, मतलब कि कोई भी जो अननोन पर्सन है जिसे हम जानते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे कि आई मेट अ मिस्टर शर्मा इन द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब कि मैं किसी मिस्टर शर्मा से मिला लास्ट नाइट पार्टी में, मतलब कि मैं उसे जानता नहीं हूँ, मिला, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी हम ए का यूज़ करेंगे। अब आता है एन। एन किसी भी वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। वॉवेल साउंड से मतलब है कि स्वर ध्वनि, जैसे अ, आ, ई से लेकर जो अह तक जितने भी स्वर हैं उनकी ध्वनि। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंकपॉट। इंकपॉट का जो फर्स्ट लेटर है वो है आई, और ये साउंड भी क्या कर रहा है? ई। इंकपॉट, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इंकपॉट ई से स्टार्ट होगा, तो हमें हिंदी का साउंड देखना है। हमेशा हमें जब भी ए और एन लगाना है तो साउंड हमें हिंदी वाले देखना है। तो ई है यहाँ पे, तो ई को देखकर हम यहाँ पे फील कर देंगे एन। सेकेंड है एम एल ए। अब ये है तो कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन हमें हमेशा हिंदी के साउंड पर ही ध्यान देना है, तो इसको हम हिंदी में लिख के देखेंगे। तो एम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एम, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे एन। थर्ड है इंडियन। इंडियन का आई है, और ये अगर हम इसको हिंदी में लिख कर देखते हैं तो ये इंडियन ई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ भी हम लगा देंगे एन। फोर्थ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट हो रहा है यू से, लेकिन इसका साउंड जो है वो अ है, तो हम यहाँ पर भी एन लगा देंगे। तो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस वीडियो में कि हमें सिर्फ साउंड पर ध्यान देना, और साउंड भी कौन सा? हिंदी का साउंड, इंग्लिश का साउंड पे ध्यान नहीं देना है। तो गाइस इसी बेस पर हम इसके आगे भी कुछ एग्जांपल्स देख कर इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो को। तो चलिए ए और एन के कुछ एग्जांपल्स देखकर इसके कंसेप्ट को और भी क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। तो गाइज 1 का फर्स्ट लेटर है ओ, और लेकिन इसका साउंड क्या रहा है? व का। तो मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ पर भी आपको व्यंजन का साउंड दिखे वहाँ पे हमें ए लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। सेकेंड सेंटेंस है कपिल इज डैश एजुकेटेड बॉय। अब एजुकेटेड का फर्स्ट लेटर है ई, और इसका साउंड भी क्या रहा है? अ, तो इसमें हम लगा देंगे एन, जो कि एक वॉवेल है। थर्ड है माय फादर इज डैश आर एस ए। अब आर को हम हिंदी में लिखकर देखेंगे तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो क्या आ रहा है? अ, तो अ है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। फोर्थ है राहुल इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखकर देखें तो ओ, जो कि एक ओ से साउंड स्टार्ट हो रहा है इसका, जो कि एक वॉवेल है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। फिफ्थ है दिस इज डैश यूजफुल बुक। अब यूजफुल का जो फर्स्ट लेटर है वो है यू, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिख कर देखते हैं तो यूजफुल, ठीक है, यह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा अ। सिक्स है आई हैव डैश यूनिफॉर्म। अब इसका जो यूनिफॉर्म का फर्स्ट लेटर है वो है यू, तो हम और इसको हिंदी में लिखकर देख लेंगे हम एक बार, य, तो यह क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए। सेवेंथ है डैश जेंटलमैन कैम टू मीट यू। अब जेंटलमैन का जो फर्स्ट लेटर है वो है ज, से स्टार्ट हो रहा है, ज क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए। प्लीज एट्थ है प्लीज गिव मी डैश एप्पल। अब एप्पल जो है वो क्या है? एक वॉवेल भी है और साउंड भी वॉवेल का ही है इसमें, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। नाइन्थ है आई हैव डैश कार। अब कार का जो फर्स्ट लेटर है वो सी है भी ये कॉन्सोनेंट, और इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए।
10th है टाइगर इज डैश डेंजरस एनिमल। अब जो डेंजरस है वो डी, मतलब कि ये कॉन्सोनेंट भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी कर रहा है, ड, इसमें डे का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ए। तो गाइज ये थे हमारे कुछ ए और एन के एग्जाम्पल्स। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे ए और एन का यूज़, और आप एग्जाम में तो बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो चलिए गाइज अब देख लेते हैं द का यूज़। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वहाँ द लगाया जाता है। तो और देख के बहुत सारे यूजेस हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट यूजेस का नक्षत्रों के नाम के पहले, जब हाँ कोई भी नक्षत्र है, जैसे कि द स्टार, द सन, द मून, द अर्थ, ये सभी एक नक्षत्र है, तो इन सभी के नामों के पहले हम द का यूज़ करेंगे। सेकंड है नदियाँ पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, जैसे कि द गंगा, द हिमालयस, द यमुना, etc। थर्ड है पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने के लिए, जहाँ भी पूरी जाति की बात की जाए या किसी पूरे वर्ग की, क्लास की बात की जाए, तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द लायन, द काउ, द पुअर, द रिच, etc। फोर्थ है दिशाओं के नाम के पहले। गाइस जैसे भी फोर्थ अपनी डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इन सभी के नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, etc। फिफ्थ है समाचार पत्र या धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, मतलब कि जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं या फिर हॉली बुक्स हैं, उन सभी के नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायण, द महाभारत, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, etc। सिक्स्थ है सुपरलेटिव डिग्री, जो भी जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके सभी के पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द बेस्ट, द हाईएस्ट, etc। सेवेंथ है वाद्य यंत्र के नाम के पहले, कोई भी जो भी वाद्य यंत्र है उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द गिटार, द फ्लूट, द वायलिन, etc। एट्थ है ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले, जो भी ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल पैलेस है, उन सभी के नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, etc। नाइन्थ है विशेष व्यक्ति के नाम के पहले, मतलब कि जो भी विशेष व्यक्ति है उसके नाम के पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द अब्दुल कलाम, द मदर टेरेसा, द नरेंद्र मोदी, etc। टेंथ है रेल, जहाज, वायुयान के नाम के पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द विवेक एक्सप्रेस, द किंगफिशर, etc। 11th है कुछ देशों के नाम के पहले। वैसे गाइस द का यूज़ हम किसी भी कंट्री के नाम के पहले बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, अपवाद हैं, उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द USA, द UK, आदि। 12th है बड़े पद से पहले, जो भी कोई बड़ा पद है उसके नाम के पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं, लाइक द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द PM, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, etc। तो ये थे हमारे द के आज के द के कंसेप्ट। तो चलिए गाइस द के बारे में मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताती हूँ, और वो हमारी ट्रिक है पिक्चर बनाओ आर्टिकल लगाओ, यानी कि वो पिक्चर हमको अपने माइंड में बनानी है। अब माइंड में कैसे, जैसे कि मैंने किसी जगह को देखा या फिर किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु को देखा, अगर उसकी इमेज हमारे माइंड में बन रही है तो वहाँ पर हमेशा द आर्टिकल लगेगा। तो चलिए गाइज कुछ एग्जांपल्स देख के इस कंसेप्ट को और भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, मतलब कि गुलाब जो तुम्हारे गार्डन में है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो गुलाब को मैं देख चुकी हूँ, उसका इमेज मेरे माइंड में आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पर हम लगा देंगे द आर्टिकल। सेकेंड सेंटेंस है, डैश एप्पल ऑन द चेयर इज माइन, मतलब कि जो एप्पल कुर्सी पर जो एप्पल रखा है वो मेरा है, तो जो एप्पल है उसका इमेज हमारे माइंड में आ रहा है। अब गाइस कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर एप्पल देख के सोचते हैं कि ये तो वॉविल है और साउंड भी वॉविल का आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर एन लगा देते हैं, बट गाइस ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा द आएगा। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं उसका इमेज हमारे माइंड में आता है तो वहाँ हमेशा द लगता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि आर्टिकल हमेशा सेंटेंस के सिचुएशन को देखकर लगता है, ना कि कंसोनेंट
कॉन्सोनेंट को देखकर या फिर वॉवेल को देखकर। ओके गाइज, थर्ड सेंटेंस हमारा है डैश डिनर वॉज डेलिशियस। अब गाइज यहाँ पर आया है डिनर। जो डिनर था वो बहुत ही डेलिशियस था, बहुत ही अच्छा था, शानदार था। तो गाइज डिनर के आगे हम कभी भी द नहीं लगाते हैं। जो भी खाने की चीज़ें हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके आगे कभी भी द नहीं लगता है। लेकिन जो यहाँ इस डिनर की जो बात की जा रही है वो बहुत ही स्पेशल डिनर की बात की जा रही है, मतलब कि इस डिनर की इमेज हमारे माइंड में आ रही है, तो हम यहाँ पर हमेशा द का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि द का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख के इसके कंसेप्ट को और भी क्लियर कर लिया जाए। तो गाइज मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, दिस इज डैश बेस्ट बुक। यह एक बहुत ही बेस्ट, मतलब कि बेस्ट बुक है। तो जो गाइज मैंने यहाँ बेस्ट है वो क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे वहाँ पे हमेशा हमें द का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे द। सेकंड है हमारा, आई विजिटेड डैश द रेड फोर्ट लास्ट मंथ। अब तो गाइज जो रेड फोर्ट है वो क्या है, एक हिस्टोरिकल पैलेस, एक ऐतिहासिक जगह है। और दूसरी चीज़ अगर इसमें देखी जाए तो रेड फोर्ट का जो इमेज है, अगर हम वहाँ पर जाकर आ चुके हैं तो जो रेड फोर्ट का इमेज है वो हमारे माइंड में हिट करेगा। तो गाइज यहाँ पर फिर हम क्या लगा देंगे, द। तो गाइज हमारा थर्ड सेंटेंस है, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि रिच, और यहाँ पर क्या है पुअर। जो ये रिच है वो रिच की, मतलब कि अमीरों की पूरी कास्ट को डिनोट कर रहा है, और जो ये पुअर है गरीब, यानी कि जितने भी गरीब हैं उनकी सबकी कास्ट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, द। मतलब कि जो भी अमीर हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा। फोर्थ है, आई लाइक डैश गर्ल इन ब्लू साड़ी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम द लगा देंगे। अब इसका क्या मीन है कि आई लाइक द गर्ल, मतलब कि जब भी हम कहीं इशारा कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक या स्पेशल चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पर द आएगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, स्टार्टिंग में भी बताई थी कि कोई भी डेफिनेट चीज़, मतलब कि जो डेफिनेट है वहाँ पर हमेशा द का यूज़ करेंगे। फिफ्थ है, डैश रामायण इज़ अवर एपिक। मतलब कि रामायण जो है वो हमारा ग्रंथ है। तो रामायण क्या है, ग्रंथ है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रंथ है उनके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे। हॉली बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे। सेवेंथ है, डैश टीवी एट माई होम इज़ नॉट गुड। मतलब कि टीवी जो मेरे घर पर है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो इमेज बनाने वाली जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, उसमें यह बताया था कि जब भी किसी चीज़ का पिक्चर या इमेज हमारे माइंड में हिट करता है वहाँ पर हमेशा हम द का यूज़ करेंगे। तो जो टीवी मेरे घर पर है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ या कोई भी बात करता है तो अपने घर का टीवी अपने माइंड में आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, द। एट्थ है, डैश मूवी आई सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग। मूवी जो मैंने लास्ट नाइट, मतलब कि लास्ट नाइट देखी थी वो बहुत ही बोरिंग थी। तो जो मूवी मैंने देखी है उसका इमेज मेरे माइंड में आएगा, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, द। नाइन्थ है, ही कैन प्ले डैश फ्लूट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी वाद्य यंत्र है, फ्लूट, वायलिन या फिर जो भी है उनके आगे हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ बिना सोचे समझे द लगा देंगे बस। टेंथ है, डैश मोबाइल एट द टेबल इज़ माइन। मोबाइल जो टेबल पर रखा है वो मेरा है। तो इसमें भी जो हमारा मोबाइल है उसका पिक्चर हमारे माइंड में आएगा, तो यहाँ पर भी हम द लगा देंगे। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको देख के सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और आप बोलने में या फिर एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी लाती रहूँ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।